गाइस, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी यूनिक वर्ल्ड में स्वागत है। मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मेरे कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सतना। और फ्रेंड्स, हमारी छुट्टियां जो हैं वो हो चुकी हैं एंड। दिवाली की जो हमें छुट्टी मिली थी, तो आज मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। तो पता नहीं अब मेरे वीडियोज़ कब आएंगे। तो अभी तो घर पे तो ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद कॉलेज जाने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो ही वीडियो आ पाएंगे, बाकी पता नहीं। बाकी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मैं अपडेट करते रहूँगी, रिजल्ट वगैरह आएगा जो भी। फ्रेंड्स, काउंसलिंग वगैरह की भी जो अपडेट रहेगी वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और यदि आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है साक्षी यूनिक वर्ल्ड। मतलब ये जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, जिसमें बाई चांस अगर मैं कॉलेज में रहती हूँ वीडियोस नहीं बना पाती हूँ तो जो भी अपडेट रहती है मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। और जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। देन बहुत सारे मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, मतलब काफ़ी सारे लोग के सेम जो क्वेश्चंस थे, तो मैंने उनको नोट कर लिए हैं और उन सभी के मैं रिप्लाई देने वाली हूँ। तो सभी पीएनएसटी से रिलेटेड जिनके भी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए बने रहिए आगे के वीडियो पे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पूजा गुर्जार का। दी आंसर की अब नहीं दिख रही है, हट गई है क्या? तो देखिए, जो आंसर की होती है वो जब आती है उससे 1 या 2 दिन तक ही रहती है शायद, उसके बाद वो हट जाती है। आप चाहें तो आप निकाल के उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें कि हमेशा आप निकाल के देख सके तो नहीं देख पाते हैं, 1 या 2 दिन ही शायद शो होती है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है कुंजलता डहरिया। एएनएम में किस बेस से क्वेश्चन आते हैं? तो एएनएम में जो क्वेश्चन है वो 10th बेस से आते हैं। मतलब 10th तक वाला बच्चा भी उसे इजीली निकाल सकता है अगर उसकी 10th अच्छी है तो 9th 10th। और ये जो एग्ज़ाम है शायद आर्ट्स वाला बच्चा भी दे सकता है, और इससे भी गवर्नमेंट जॉब ही लगती है। और फॉर्म वगैरह भी आए थे, तो अभी इसके पहले ही तो काउंसलिंग हुई है उसकी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है निकिता कोहली, रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, आंसर की के लगभग 10-15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है, तो आंसर की अब आ चुकी है, तो मतलब रिजल्ट भी जल्दी ही आने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कोमल मिश्रा। हेलो दीदी, जो आपके सर हैं वो ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं क्या पीएनएसटी की? प्लीज़ रिप्लाई मी दीदी। तो मैंने उनके पास कोचिंग करी है, वो भी 1 मंथ ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है मैंने। ऑनलाइन कोचिंग उन्होंने इसी साल से स्टार्ट करी है, वो भी उनका अभी सिर्फ शायद ऐप वगैरह बना है, अभी उसमें कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है। मतलब जो पीएनएसटी वाला है वो कोर्स शायद लॉन्च नहीं हुआ है। 9th 10th वाली इंग्लिश वगैरह जो भी है वो हुई है, और मैं सर से कॉन्टैक्ट करके आपको बताती हूँ। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है मोहिनी यादव। दी काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? रिप्लाई मी प्लीज़। ओबीसी वालों को, तो ओबीसी वाला हो, जनरल, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, उसको काउंसलिंग के लिए ओनली जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें जो एडमिट कार्ड जो मिलता है, एडमिट कार्ड ही लगता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है वीके अर्चना। रिजल्ट के बाद एडमिशन तक कितना लगता है? तो वो पैसे की बात करें शायद। एंड दी मेरे 67 है तो मेरा हो पाएगा। देखो, 67 मार्क्स से तो पूरे चांसेस है सिलेक्शन के। एंड रिजल्ट के बाद एडमिशन तक अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वहाँ पर जो खर्च है लगभग 30,000 तक आ सकता है, टोटल ड्रेस, बुक सब कुछ का मिला के। और अगर हम बात करें डीएमई डिपार्टमेंट मतलब कि ऑटोनोमस कॉलेज की, तो वहाँ पे कम से कम 60 से 70,000 रुपये आ सकता है खर्च। अगला क्वेश्चन है श्रुति पटेल। अगर पीएनएसटी कॉलेज ज्वाइन कर लिया और 1 ईयर के बाद हमको बीएससी नर्सिंग क्विट करना है तो क्या कर सकते हैं? बॉन्ड हर कॉलेज में साइन होता है क्या? तो देखो, डीएमई हो, डीएचएस हो, मतलब ऑटोनोमस हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन करवा लो, दोनों कॉलेज में ही आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है। और यदि आप बीच में 4 ईयर के बीच में कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो आपको जो बॉन्ड है वो भरना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड के पैसे आपको देने पड़ेंगे 2 लाख रुपए। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो सीमा बघेल। मेरे नंबर 57 है, मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, पर मेरा 12th रनिंग में है, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं? तो देखिए, एडमिशन के टाइम आपको टीसी लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी। तो अगर आपका 12th कंप्लीट हो जाता है, आपको मार्कशीट मिल पाती है तो आप एडमिशन ले पाएंगे, वरना बिना टीसी और बिना 12th के मार्कशीट के आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है रिंकी। दी एएनएम के फॉर्म कब डालते? तो देखिए, लास्ट टाइम मतलब हमारे टाइम में एएनएम और पीएनएसटी इसके जो एग्ज़ाम है 5-10 मतलब 1 वीक के गैप पे ही हुए थे। और एएनएम की जो काउंसलिंग है अभी पीएनएसटी का जब एग्ज़ाम चल रहा था उसके 10 दिन पहले ही हुई है सेकंड काउंसलिंग। तो अब शायद एएनएम के फॉर्म भी आएंगे, क्योंकि एएनएम का भी जो मतलब बैच है वो रेडी हो गया है।
एंड अगला जो क्वेश्चन है वो ड्रीम गर्ल दी प्लीज़ ये बताइए अगर जनवरी में फॉर्म आता है तो उसमें 2005 वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या। तो देखिए हाँ, अभी तक 2004 वाले बच्चे ने फॉर्म फिल किया था, तो नेक्स्ट अब जब फॉर्म आएगा तो 2005 वाले बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है एन बरमैया, और ये बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है। तो इनका जो क्वेश्चन है वो है कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन देते हो तो पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही क्यों नहीं बता दिया करते, प्लीज़ बता दिया कीजिए, है ना। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं आपको पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही बता दूँ या फिर आपको कहीं और से पता लग जाए, आप ब्लैक में ले ले क्वेश्चन जैसा भी है ना, तो आपको क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम भी दे देंगे, चलो एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई भी कर लेंगे, लेकिन आप उस जॉब को करने के लायक नहीं हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको क्वेश्चन पता लग जाए कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं उस एग्ज़ाम को पास कर लूँ, तो पास तो आप कर लोगे, लेकिन आप उस जॉब के जो लायक है ना वो कभी नहीं बन पाओगे। सो प्लीज़ इस टाइप के बाहियात कमेंट मत किया कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है नेहा झारिया दी इसी एग्जाम से DHS की काउंसलिंग भी होगी या नहीं। तो फ्रेंड्स मतलब नेहा, मैं इसके विषय में तो कुछ भी नहीं कह सकती, ये सब DHS डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि मैं खुद DHS डिपार्टमेंट से हूँ, यदि कोई भी अपडेट आती है तो मुझे पता लग ही जाएगा और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो आप अगर DHS डिपार्टमेंट से कोई भी अपडेट आती है तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, उस चीज़ के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है साक्षी अहिरवार, मेरे जैसा नाम है इनका, साक्षी नाम है, मतलब सरनेम तो नहीं। थैंक यू दी, मेरे 88 मार्क्स हैं, मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, मुझे इंदौर कॉलेज चाहिए, मिल जाएगा क्या। 88 मार्क्स है, आपको जो भी कॉलेज चाहिए आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, इंदौर चाहिए तो इंदौर ही मिल जाएगा। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है मोनू कुशवाहा, आपका नंबर मिलेगा क्या दीदी। तो देखिए यार, आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको सब मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूँ, तो आपको नंबर की क्या ज़रूरत। मुझे नहीं लगता कि आपको नंबर की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके साथ ही जब मैं मतलब वीडियोस अपलोड करती हूँ तो लाइव चैट भी चलते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को लाइव चैट में उनका रिप्लाई भी दिया है, तो अगर आप भी चाहते हैं, आपको जो भी डाउट है, तो आप मुझसे लाइव चैट में भी बात कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ कमेंट तो आप करते ही हैं, मैं सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई देती हूँ, तो आपके क्वेश्चंस का भी रिप्लाई दूंगी। तो नंबर वाली तो बात नहीं आनी चाहिए, तो कोई भी मुझसे नंबर मत मांगना, क्योंकि नंबर तो मैं देने नहीं वाली हूँ किसी को भी। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रियंका तिवारी, हेलो दीदी, EWS के कितने तक जा सकता है कट ऑफ, प्लीज़ बता दीजिए। मैं EWS से ही हूँ, मेरे 60 से ऊपर मार्क्स हैं, तो प्लीज़ बताइए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो देखिए, अगर आप EWS से हैं और आपके 60 प्लस मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा वेट कीजिए, रिजल्ट आने दीजिए और काउंसलिंग करवाइए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है हेमंत कुशवाहा, दीदी मैं PNST स्टूडेंट बोल रही हूँ, मुझे इस साल की मतलब जो PNST एग्ज़ाम है उसके पेपर चाहिए, 10 ईयर के पेपर चाहिए, तो वो मुझे कहाँ से मिलेंगे, मैं कहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ और प्रिपरेशन कैसे करूँ। तो जो 10 ईयर के देखिए क्वेश्चन पेपर हैं, इसकी एक बुक ही आती है, और मैंने अपने एक वीडियो पे बताया भी है, वो बुक मेरे पास भी थी, और वो ज़्यादा महंगी नहीं आती है, लगभग 300 रुपये के करीब ही आती है, तो आप बुक ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप मतलब डाउनलोड करके भी रखते हैं और फ़ोन से अगर आप पढ़ते हैं, तो पता है फ़ोन से ना हर कोई नहीं पढ़ पाता, फ़ोन से तो हर कोई का तो नहीं पता, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, मेरा ध्यान यहाँ वहाँ जाने लगता है, कहीं मैं यूट्यूब चलाने लगती हूँ, कहीं इंस्टा चलाने लगती हूँ, चाहे कहीं कुछ करने लगती हूँ, तो फिर मुझे तो पढ़ने के लिए बुक्स ही सबसे बेस्ट लगते हैं, और मैं बुक से ही पढ़ पाती हूँ, और अभी तक मैंने बुक से ही सबसे ज़्यादा पढ़ा है। बस कुछ जो टॉपिक्स रहते थे मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे, उनके लिए बस मैं यूट्यूब और गूगल वगैरह से देखती रहती थी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है नर्सिंग लाइफ विद नेहा, दी OBC का कट ऑफ 60 तो जाएगा ना। तो देखो, मैं ये नहीं बोल सकती कि OBC का जो कट ऑफ है वो 60 जाएगा, हाँ, बट 60 प्लस वाले जितने स्टूडेंट हैं उन सबके चांसेस हैं, मतलब 60 से 70 वाले स्टूडेंट हैं जिनके चांसेस हैं कि हो सकता है, और 70 प्लस वाले स्टूडेंट का तो 100% हो जाएगा सिलेक्शन। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है अंका राज, कब आएगा रिजल्ट एंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो आंसर की आ गई है, 10-15 दिन में रिजल्ट भी आ। क्वेश्चन है वो है महिमा, दी ANM एग्जाम पर एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। तो अब तो मेरे पास टाइम ही बचा है, क्योंकि आज तो मैं ये वाला वीडियो शूट कर रही हूँ और शाम तक मतलब रात में मैं निकल जाऊँगी कल कॉलेज के लिए, आज रात को निकल जाऊँगी कॉलेज के लिए,
तो वहाँ पर जाके जब टाइम मिलेगा तब मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। एंड हाँ, ANM से मैं आपको एक और बात बता दूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है धनश्री चौहान और वो है बालाघाट की। और जो भी बालाघाट के होंगे तो आई थिंक उसको जानते भी होंगे। तो उसका जो है ना ANM में पूरे MP में 3rd रैंक थी, और जब काउंसलिंग हुई थी तो उसका नाम सबसे टॉप में था, सबसे ऊपर। बट वो PNST में एडमिशन ले चुकी है, मतलब हम लोगों के बैच में वो है। तो उसने सिर्फ काउंसलिंग करवाई थी, मतलब उसने फॉर्म डाला था, एग्ज़ाम दिया, मार्क्स भी अच्छे आए और उसने काउंसलिंग भी करवा ली थी, लेकिन उसने ANM में एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ काउंसलिंग ही करवाई। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है शविता वर्मा। दीदी मेरे 68 मार्क्स हैं, ऐसी कैटेगरी से मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? मतलब हो सकता है या नहीं? तो सविता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 68 मार्क्स और ऐसी कैटेगरी बहुत काफ़ी है, मतलब एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो जाएगा आपका, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है संगीता नागपुर। मेरे ANM में 65 मार्क्स हैं और 60 मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन हो गया है, ST SC वाले बच्चों का, बट मेरा नहीं हो पाया। समझ नहीं आता OBC वाले बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, अब क्या कर सकते हैं, उन लोगों के लिए आरक्षण ज़्यादा है तो उन्हें थोड़े कम मार्क्स में मिल जाता है और हमारे लिए थोड़े ज़्यादा है। तो आप मतलब ऐसा सोचने वाला नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। देखो, अब सरकार ने हमें हमारा जो ग्राउंड है वो थोड़ा बड़ा दिया है, मतलब हमें ST SC वाले बच्चों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये हमें सोचकर चलना पड़ेगा। और यदि आप सोच लेंगे कि आपको ST SC वालों से ज़्यादा मेहनत करनी, तो आप अपने आप ही ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पॉजिटिव वे पर लेकर चलो यार। देखो, सरकार ने हमें अपना ग्राउंड बड़ा दिया है कि हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, तो प्लीज़ करो। आप ये वाला माइंड मत लगाओ कि हमें मतलब हमारा इतने नंबर में नहीं हो पाता है और उनका हो जाता है, ऐसा ये सब सोचने वाली बात नहीं है। जिसके लिए जितनी मतलब परसेंटेज है तो बेचारा आप करे वो मेहनत, उस हिसाब से तो हो जाएगा सिलेक्शन। इन सब चीज़ों का मतलब माइंड मत किया करो। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है अंजू तिवारी। दी आप टेलीग्राम में भी वीडियो अपलोड करती हो क्या? मेरे 64 मार्क्स से सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो देखो, 64 मार्क्स से पूरे चांसेस है सिलेक्शन के। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ, बाकी टेलीग्राम चैनल मेरा है वो भी इसी चैनल के नाम से, जैसा मतलब साक्षी यूनिक वर्ल्ड नाम है उस चैनल का भी। तो उसमें मैं जैसे कभी कॉलेज पे रहती हूँ और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होती है तो मैं उस पर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, बाकी वीडियो जब मैं नहीं बना पाती तब। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है मोनू कुमार। तो दी ANM की भी वैकेंसी आती है क्या गवर्नमेंट की तरफ से? तो देखिए, ANM जो होता है वो भी डिप्लोमा कोर्स है, उसमें भी गवर्नमेंट जॉब लगती है और उसकी जो वैकेंसी आती है वो भी गवर्नमेंट के साइड से ही आती है। मतलब ANM वाले बच्चों की जो वैकेंसी वो भी DHS डिपार्टमेंट से आती है। और इसके जो फॉर्म है वो भी जब PNST के एग्जाम होते हैं उसके साथ ही साथ होते हैं, बट इस बार उसकी काउंसलिंग काफ़ी लेट हुई है, तो मतलब प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई है, अब तो शायद उसके फॉर्म भी जल्दी ही आएंगे। तो जो भी मतलब अभी जिसका भी PNST में नहीं हो पाता है तो आप ANM भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है कंचन। दी मेरे 63 मार्क्स हैं, EWS से हूँ, मुझे वेट करना चाहिए क्या? देखो, वेट 63 मार्क्स है, EWS हैं, तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई आप एकदम कंटिन्यू रखें, मतलब स्टडी आपकी कंटिन्यू रहना चाहिए। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, उस टाइम आप कॉलेज चले जाओ। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है तेजस। दी ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए या नहीं? तो ग्वालियर मतलब मैंने अपने एक वीडियो पे बताया था कि ग्वालियर का जो कॉलेज है उसका हॉस्टल अच्छा नहीं है तो मत लेना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ग्वालियर का जो कॉलेज है मतलब मैं घूम के आ चुकी हूँ, वहाँ पे हॉस्टल वगैरह मैं सब देख के आ गई हूँ, तो मुझे मतलब वहाँ कुछ बुरा नहीं लगा, बट मुझे वहाँ का हॉस्टल पसंद नहीं आया, मतलब उतना अच्छा हॉस्टल नहीं है ग्वालियर का। बाकी अगर जो ग्वालियर के आसपास के लोग हैं तो उनको ग्वालियर ही कॉलेज चूज़ करना चाहिए, मतलब जिसको ग्वालियर पास पड़ेगा उसको ग्वालियर ही चूज़ करना चाहिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है चांदनी। ANM में भी DME और DHS वाली कंडीशन रहती है क्या? 2 ईयर के बाद 2 ईयर के बाद भी एग्ज़ाम देना पड़ता है क्या? तो देखो, जो ANM है उसमें भी DME DHS वाला होता है, मतलब हाँ, ANM DHS डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। एंड 2 ईयर के बाद उसमें एग्जाम का तो अभी मुझे इसका नॉलेज नहीं है, बट शायद नहीं देना होता है एग्जाम। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रिया पांडे। दी काउंसलिंग करने के बाद कॉलेज मिलता है क्या? मेरे 64 मार्क्स से OBC से सिलेक्शन होगा क्या?
हाँ देखो 64 मार्क्स है तो सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिलता है क्या, देखो जब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कॉलेज के जो नेम है आपको वहाँ मिल जाएंगे, फिर आप उसको अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिर जहाँ भी कॉलेज मिलेगा आप वहाँ जाके आप एडमिशन करवा लेना। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है माया कुशवाहा, दीदी प्लीज बताइए डीएचएस में कितने नंबर तक सिलेक्शन हो पाएगा, कट ऑफ बता दीजिए डीएचएस का, है ना। तो माया देखो ऐसा है कि अभी जो डीएचएस की काउंसलिंग उसकी कोई अपडेट है नहीं, तो कट ऑफ वीडियो भी हम मतलब कट ऑफ कुछ कह नहीं सकते। हाँ लेकिन अगर उसकी अपडेट आ जाती है, मतलब डीएचएस काउंसलिंग की अपडेट आ जाती है तो आपको कट ऑफ वीडियो मिल जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है एन बरमैया, तैयारी चाहे कितनी भी कर लो कुछ नहीं हो सकता, इतनी दूर पेपर देने जाना होता है, फिर भी गरीब लोग कैसे पैसे इकट्ठे करके जाते हैं और अपने पेरेंट्स के भी सपने टूट जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो देखो आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपका सेंटर दूर था, आप एग्ज़ाम देने भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कुछ कमी कर दी तो आप असफल हो गए, आपके कम मार्क्स आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी हो जाओ, आप पॉजिटिव वे पे जाओ और आप सोचो कि आपने क्या गलती कर दी, आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण आपके मार्क्स कम आए, और नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना करो। और टेंशन मत लो यार, और इस टाइप की सैड बातें मत करो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा सुन के। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि हर मेहनत करने वाला असफल हो जाता है। देखो 100 में से 1-2 लोग ऐसे ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन 98% लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं और उनको जो चाहिए होता है वो प्राप्त भी करते हैं, और असफलता से ही सफलता की सीढ़ी मिलती है। अगर आप इस बार असफल हो गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम सफल हो जाओगे। आपने जो भी गलती करी है आप उसे सुधारो और नेक्स्ट टाइम के लिए आप मतलब ध्यान रखो कि आप वो गलती ना करो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। और अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि आप कुछ कर सकते हो, आप सुधारोगे अपनी गलती, तो आप जरूर सफल होगे। एंड ऐसा नहीं है आप बोल रहे हो मतलब पैसे खर्च हुए पेरेंट्स की ये वो, तो यार देखो मैं भी कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, मेरे घर पे भी मेरी माँ ही है जो कमाती हैं, वो भी कुछ मतलब बहुत बड़ा काम नहीं करती है, नॉर्मल सा ही काम करती हैं। वो सब में मेरी पर्सनल बातें होंगी, मैं नहीं शेयर करना चाहती। और भाई मेरा छोटा है तो वो भी इस साल फर्स्ट ईयर में है। और देखो ऐसा नहीं है, अब देखो तुमने 12th कर लिया तो तुम इतने सक्षम हो, 18 साल के तुम हो गए तो तुम इतने सक्षम हो कि तुम कुछ कर सकते हो। मेरा जैसे 12th हुआ था मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन करवा लिया था, लेकिन इसके साथ ही मैं पार्ट टाइम कुछ वर्क भी करती थी जिससे मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब मेरे 12th हुआ था उसके बाद ही मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने जाती थी, 8th तक के बच्चों को पढ़ाती थी, उससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे जिससे मैं अपना खर्च निकालती थी। इसके साथ ही मैं छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती थी, लगभग 9-10 तक के बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी, जिससे भी मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे मेरा खर्च निकलता था। तो यार आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो, अगर आपके आसपास कोई मतलब ऐसा है, आप अगर हो उस लायक तो आप उस छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ा सकते हो, कहीं स्कूल में पढ़ाने जा सकते हो, और भी कई सारे वर्क है। इसके साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हो, कॉलेज भी ज्वाइन करो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भिड़े रहे हैं। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, और पॉजिटिव सोच रखोगे ना तो एक बात हमेशा मेरी याद रखना, आप जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करोगे। हो गया, आप ज़्यादा ज्ञान नहीं देती क्योंकि मेरी आदत है, मैं ज्ञान बहुत देने लगती हूँ लोगों को। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है मधु दी, इस बार पीएनएसटी की रूल बुक में ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% है, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है तो वो कम होना चाहिए, मतलब सबसे कम रहना चाहिए। देखो ऐसा है कि ओबीसी का जो मतलब आरक्षण था वो लास्ट टाइम इसके पहले था 15%, उसके बाद जो 27% आरक्षण वो तो हमारे टाइम से ही हो गया। तो कट ऑफ उतना भी आरक्षण होने से कट ऑफ में कोई फर्क नहीं आता, जैसा पिछले बार गया था लगभग वैसे ही इस बार भी कट ऑफ जाएगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है तेजस, ग्वालियर के कॉलेज में क्या दिक्कत है हॉस्टल में, क्योंकि मैं ग्वालियर वाली कॉलेज ही लेना चाहती हूँ, मेरे 89 मार्क्स है। देखो 89 मार्क्स है तो ग्वालियर कॉलेज आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्टल की थोड़ी कमी होती है जो भी बाद में बच्चे। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है कंचन, जिसको सिंगल रूम में रहना है वो रह सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सबको 2 या 3 ऐसे रहना पड़ता है, किसी किसी कॉलेज में तो 5-5 लोगों को रहना पड़ता है। ग्वालियर कॉलेज का जो हॉस्टल है मैंने वो देखा, वहाँ पे 5-5 लोग रहते हैं। और देखने की क्या बात है, मेरी सिस्टर भी है वहाँ पर, वो इस साल मतलब उनका 2nd ईयर हो गया है, वो 3rd ईयर में आ गई हैं, तो उन लोग एक रूम पे 5-5 लोग रहते हैं। एंड फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है एमएनएस ऑफिसर, तो उनका जो क्वेश्चन है वो है 20 को कहाँ गया उस दिन पेपर था, तो उस दिन का प्लीज़ बताइए ना, मेरे 74 मार्क्स हैं तो उस दिन का पेपर इजी था क्या?
तो देखो मैंने एक मतलब कम्युनिटी लगाया था जिसमें मैंने पूछा था कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। तो आप वहाँ के कमेंट जाके चेक कर लीजिए। अगर 20 तारीख को मतलब 20 तारीख को जो मार्क्स हैं अगर सबके हाई हाई आए होंगे तो हो सकता है कि उस दिन का जो मतलब पेपर है, उस शिफ्ट का जो पेपर है वो इजी रहा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है ईश्वर दयाल, दी एग्रीकल्चर वाले पीएनएसटी का एग्जाम दे सकते हैं क्या? तो देखो मैं आपको बता दूं कि 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। वो एग्रीकल्चर करे, कुछ भी करे, कॉलेज वॉलेज में आर्ट्स तक का सब्जेक्ट लेके बैठ जाए, वो बीए करने लगे, अगर उसको 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो वो पीएनएसटी का फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि ये 12th लेवल का एग्जाम है। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है विपिन, बॉन्ड के 2 लाख रुपए एक साथ जमा करने होते क्या? तो देखो मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड के जो पैसे हैं वो जमा नहीं करने होते। बॉन्ड का हमारे पेपर साइन होता है जो कि हमारे पेरेंट्स की जॉब या फिर किसी की खेती होती है उससे बनता है। बाकी पैसे तुरंत नहीं देने होते। हाँ, यदि हम कॉलेज छोड़ते हैं, जो टाइमिंग है उसके बीच में हम कॉलेज छोड़ देते हैं, तो हमें 2 लाख रुपए कॉलेज में जमा करने होते हैं। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है योगेश, दीदी प्राइवेट कॉलेज में कितनी सैलरी मिलती है? तो देखो यार, प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करने के बाद फिर भी 10,000 तो कहीं नहीं गए हैं, 10,000 तक मिल जाती है सैलरी, कहीं भी आप ज्वाइन कर लो। तो आपको मैं एक और बात बता दूं, प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं उसके बाद फिर भी 8-10 हज़ार रुपये तो हमें मिल ही जाते हैं, जब 15,000 भी मिल जाते हैं कहीं। इसके साथ ही सीएचओ की एक पोस्ट आती है, आप उसका एग्जाम फाइट कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है और गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। तो प्राइवेट नर्सिंग में भी कोई बुराई नहीं है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है अभी पटेल, दी जबलपुर में तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो यहाँ पढ़कर भी 4 ईयर के बाद एग्जाम देनी होती है। देखो मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जबलपुर में ऑटोनॉमस और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही कॉलेज हैं। तो ऑटोनॉमस कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं तो हाँ उसमें एग्जाम देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज भी जबलपुर में है। देन अगला जो क्वेश्चन है इन्हीं का है, दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब क्या? मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल होते हैं उस वाले हॉस्पिटल में जॉब करनी होती है या ट्रेनिंग करनी होती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है विशाल टी, अरिहंत की बुक से हो जाएगा पीएनएसटी रिजर्वाइज में? तो देखो मैं आपको बता दूं कि अरिहंत की जो बुक है उससे आप टॉपिक्स देखो और उसमें जितना है वो पढ़ो। उसके साथ कंपटीशन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उस टॉपिक को पकड़ो और टॉपिक से आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो वो पढ़ो। तो वो अरिहंत की बुक से मिल जाए आपको, केशव से मिल जाए, शिवलाल से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, जहाँ जहाँ से मिल जाए सब बटोर लो। और वैसे भी अब तो 1 साल का टाइम है, एग्जाम 1 साल के बाद होगा या फिर जब भी एग्जाम हो, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो आप स्टार्ट करो 0 से, तो एकदम डिटेल में पढ़ो। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रिया विश्वकर्मा, दीदी ईडब्ल्यूएस क्या होता है? तो देखो ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब जो थोड़े गरीब होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, उनका ये ईडब्ल्यूएस कार्ड बनता है। और ईडब्ल्यू जैसे अपना नहीं, मतलब सब लोगों का नहीं बनता पीला नीला हरा राशन कार्ड, वैसे ये ईडब्ल्यूएस कार्ड भी बनता है, वो भी जनरल वाले बच्चों का बनता है। अगला क्वेश्चन है, दी कट ऑफ पहले आता है या फिर बाद में? काउंसलिंग पहले होती है, तो पहले काउंसलिंग होती है उसके बाद ही कट ऑफ आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब हमें काउंसलिंग करवाना पड़ता है तो फॉर्म में हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए भरना ही होता है क्या, या फिर पैसे मतलब फॉर्म जब भर जाते हैं तो पैसे बार बार देने पड़ते हैं? तो देखो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग के फॉर्म है वो अलग से भरने पड़ते हैं, सब अलग अलग फिल होते हैं। और पैसे जो अगर डीएमई कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है उसमें पैसे हमें स्टार्टिंग में 11,000 मतलब 1100 रुपये लगते हैं, 1100 रुपये लगते हैं और एक ही बार काउंसलिंग करवानी पड़ती है। एंड दूसरे बार जो है सिर्फ फॉर्म फिल करना पड़ता है जो कि फ्री में होता है। तो डीएमई वाले डिपार्टमेंट में काउंसलिंग में बार बार पैसे नहीं लगते। हाँ, और जो डीएचएस डिपार्टमेंट होता है उसमें 3 बार काउंसलिंग करवानी पड़ती है अलग अलग और उसमें पैसे लगते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दीदी ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में वीडियो बना दीजिए ना कि एडमिशन कैसे मिलता है और कॉलेज कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ये जो जितने भी कॉलेज हैं इन सभी कॉलेज मतलब जो कॉलेज मैंने बताया था ना डीएमई डिपार्टमेंट में, वही सारे कॉलेज होते हैं। और जब इनमें होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग हो गई, सेकंड हो गई और थर्ड हो गई, तो उसके बाद भी अगर सीट बच जाती है तो फिर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है उस पर। तो हमें कॉलेज में खुद ही जाना पड़ता है और वहाँ पे जितने भी बच्चे आए होते हैं उनमें से उन स्टूडेंट में से जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसे एडमिशन मिल जाता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो पायल, दीदी मंथली के लिए खर्च मिलता भी है क्या? तो देखो बताया तो था मैंने, हर मंथ मतलब पर मंथ 3,500 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है जिसको स्टाइपेंड कहते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्षा चौहान, दी आंसर की कब तक आएगी? तो वर्षा मैं आपको बता दूं कि आंसर की आ चुकी है। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वाति वर्मा, दी कॉलेज का शेड्यूल क्या होता है? तो देखो
सुबह 7 बजे प्रेयर होती है, वो हमें फुल यूनिफॉर्म पे जाना होता है। और सॉरी 7 बजे नहीं, 8 बजे प्रेयर होती है, 8:30 बजे नाश्ता, 9 बजे से क्लिनिकल ड्यूटी और 9 से 1 बजे तक क्लिनिकल ड्यूटी रहती है। फिर 1 से 2 के बीच में खाना होता है और 2 से 4 क्लास होती है। फिर 4 से 6 रेस्ट करो, 6 नहीं 7 रेस्ट करो। उसके बाद 7 बजे फिर प्रेयर होती है शाम को। फिर उसके बाद प्रेयर के बाद आप फ्री हैं, खाना पीना खाएं, जो भी जैसा भी करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मायरिका त्रिपाठी। मैम मेरे 52 हैं और मैं विकलांग कोटे से आती हूँ, तो मुझे भी सतना कॉलेज चाहिए, तो क्या मुझे वह कॉलेज मिल पाएगा, प्लीज़ बताइए। तो देखो अभी जो कॉलेजेस आए हैं वो सारे ऑटोनॉमस कॉलेज हैं और ऑटोनॉमस कॉलेज रीवा में है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होती है तो आपको सतना कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए भी सीट रिजर्व होती है और उनका जो कट ऑफ है काफ़ी कम जाता है, और तो आपको रीवा कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर गवर्नमेंट कॉलेज की आ जाती है सीटें तो आपको सतना कॉलेज मिल सकता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है खुशी रावत दी, आप ये बता सकती हैं कि एग्ज़ाम नीट के थ्रू होगा, क्या आपको क्या लगता है। तो अभी तक एमपी में ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि नेक्स्ट पीएनएसटी का एग्ज़ाम नीट के थ्रू होगा, तो ऐसा जब कुछ है नहीं तो मुझे नहीं लगता कि होगा। बाकी पीएनएसटी से ही एग्जाम होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है लोधी जी दी, काउंसलिंग कितनी बार होती है। तो देखो काउंसलिंग 2 बार होती है, मतलब काउंसलिंग एक बार होती है, फिर अगर सारी सीट फुल नहीं हो पाती तो दूसरी बार काउंसलिंग होती है, दूसरी बार भी सारी सीटें फुल नहीं हो पाती तो तीसरी बार काउंसलिंग होती है, और तीसरी बार भी सीट फुल नहीं हो पाती, वैसे हो ही जाती है तीसरी बार तक, तो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है जिसमें हमें कॉलेज जाकर एडमिशन करवाना होता है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है माया तोमर, दीदी मेरा डीएमई में हो जाएगा क्या, मेरे 62 मार्क्स हैं, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस है। तो अभी तो ओनली डीएमई कॉलेजेस ही आए हैं, तो 62 मार्क्स है और एससी कैटेगरी है, तो चांसेस हैं डीएमई कॉलेज में होने के। और यदि गवर्नमेंट कॉलेज भी आ जाते हैं तो भी मिल सकते, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है आपको। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है योगेश, दीदी बीएससी नर्सिंग कोर्स में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर बार 12 मंथ का होता है क्या। हाँ, तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारे हैं वो 12 मंथ, मतलब 12 महीने के होते हैं, 12 मंथ। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है शिखा पांडे, दी आप मुझे ये बता सकती हैं कि स्कॉलरशिप जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को भी मिलती है क्या, प्लीज रिप्लाई। तो देखो मैंने एक और वीडियो पे बताया था और आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो सिलेक्शन तक ही ईडब्ल्यूएस जनरल एसटी एससी होता है, बाकी सिलेक्शन के बाद एसटी एससी जनरल सभी के स्टूडेंट एक बराबर होते हैं, सभी को स्कॉलरशिप मतलब कि स्टाइपेंड मिलती है, वो भी पर मंथ 3,500 रुपये। ओके। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है रिंकी दी, काउंसलिंग के लिए फॉर्म डालते हैं, मुझे पता नहीं है, आप बता दीजिएगा, और एससी के नंबर भी बता दीजिए प्लीज़। तो देखिए आई थिंक 45 से ऊपर जिनके मार्क्स आए हैं उन सभी को काउंसलिंग करवाना चाहिए, क्योंकि उन सभी के मतलब चांसेस बन सकते हैं सिलेक्शन के। एंड रही बात काउंसलिंग का फॉर्म वगैरह फिल करने की, तो उस टाइम तो मतलब कल से तो मैं कॉलेज पे रहूँगी, तो अगर मैं वीडियो ना भी बना पाऊँ तो मैं जो टेलीग्राम चैनल है साक्षी यूनिक बल्ट, मैं उस पर अपडेट दे दूँगी, तो आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है बरसा चौहान दी, डीएमई कॉलेज में ट्रेनिंग अच्छी तो होती है ना। देखो डीएमई हो या डीएचएस हो, दोनों ही कॉलेजेस में ट्रेनिंग अच्छी होती है, वही हॉस्पिटल में जाना होता है, वहाँ पर हमें वर्क मतलब काम सिखाते हैं। देन इसके साथ ही हमारी जो मतलब कॉलेजेस की स्टडीज़ हैं वो भी होते रहती हैं और हमें कॉलेज का डिप्लोमा मतलब कॉलेज की डिग्री भी मिल जाती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है नताली दी, काउंसलिंग कब तक होगी और अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा। तो देखिए अब जो रिजल्ट है वो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में आ जाएगा। देन उसके बाद काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के मतलब 1 वीक के बाद अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और अलॉटमेंट लेटर के 2-3 दिन के बाद से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, देन वो भी 1 वीक तक चलते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है डॉक्टर टिया दी, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरे 75 मार्क्स हैं, टेंशन हो रही है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम तो नहीं होंगे। तो 75 हैं और नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर कम भी हो जाते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांसेस है, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ जाएं। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है नरेशवती धुर्वे दी, मुझे डीएचएस में एडमिशन लेना है, डीएमई में काउंसलिंग ना करवा के डीएचएस में काउंसलिंग होगी या नहीं। तो देखो अभी ओनली डीएमई की जो सीट है वही आई है, तो काउंसलिंग डीएमई में ही करवानी पड़ेगी। हाँ, बाई चांस अगर डीएचएस की सीटें आ जाती है तो आप उस पर भी काउंसलिंग करवा सकती हैं, मतलब काउंसलिंग दोनों डिपार्टमेंट में करवा सकते हैं। मैंने खुद करवाया था, डीएमई में भी करवाया था और डीएचएस में भी करवाया था। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राची तिवारी दी, आपसे कॉल में बात हो सकती है क्या। तो देखो यार आपके सारे डाउट्स तो मैं ही क्लियर कर देती, तो कॉल पे क्या बात करोगे ये बताओ मुझे, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है पूजा चौहान, दीदी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैसे
बनाते हैं, मतलब जो EWS कैटेगरी का जो कार्ड होता है वो कैसे बनाते हैं जनरल वालों को, है ना। तो जहाँ आप रहते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका जो भी होगा, ग्राम पंचायत, तो वहाँ से शायद बनता है। और कार्ड तो मैंने बनवाया नहीं है तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। बाकी हाँ, किसी ने बनवाया होगा तो आप उनसे पूछिए, या फिर मैं किसी से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि मेरी मतलब काफ़ी सारे कॉलेज में ऐसी गर्ल्स हैं जो EWS वाली है, उनसे मैं पूछ के बताऊंगी कि कहाँ से बनता है। जो क्वेश्चन है वो है मिताली मैम, जैसे मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, मैंने एडमिशन ले लिया और मुझे अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम भी देने हैं, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं क्या कॉलेज वालों की तरफ से? तो देखो ऐसा है कि आजकल तो सबको प्रोफाइल पंजीयन होता है, तो आप प्रोफाइल पंजीयन करवा के रख लीजिएगा और अदर कंपटीशन एग्जाम के आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाई चांस आपको मान लो कि बाद आपको MBBS में ही सीट मिल गई, तो आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बॉन्ड फिल करिए यहाँ पे, मतलब 2 लाख रुपए बॉन्ड देने होते हैं, उसके बाद आप दूसरे कॉलेज जा सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। देन अगला क्वेश्चन है, मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी एज 23 है और मैं OBC कैटेगरी से हूँ, मेरे 72 मार्क्स आए हैं, मेरी शादी का बोल रहे हैं घर वाले, तो अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो क्या शादी कर सकते हैं कोर्स के बीच में? तो देखो 72 मार्क्स है OBC, तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। और रही बात शादी की, तो रूल बुक में ऐसा बोलते हैं कि नहीं करवाते, बाकी करवा लेते हैं। हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी दीदियों की शादी हुई है हमारे सामने। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है मंजुलता पवार दी, DHS में 3 ईयर के पहले जॉब छोड़ने पर कितनी फीस देनी होती है? हम 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरते हैं, यदि हम मतलब जॉब छोड़ देते हैं तो हमें 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए जमा करने होते हैं। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है जय हिंद यादव, कैसे पता चलेगा कि हम एग्जाम में पास हुए हैं? रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। और देखो जिसके 45 से ऊपर मार्क्स आए हैं वो सभी अपने आप को पास ही समझिए। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है आरती, सिस्टर जो DME और DHS के लिए काउंसलिंग होती है उसमें अलग अलग काउंसलिंग करवानी पड़ती है, एक साथ होती है? तो जो DHS और DME दोनों ही अलग डिपार्टमेंट है और दोनों की काउंसलिंग अलग अलग होती है। और मैं आपको बता दूं कि आपने एग्जाम दे दिया, आपका जो एडमिट कार्ड है आप उसको बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि वो आपको एडमिशन तक लगेगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है नेहा जाटव, कट ऑफ हाई जाएगा असेस? देखो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाला है और ना बहुत लो जाने वाला है, मीडियम कट ऑफ जाएगा। जो क्वेश्चन है वो है सावी, DHS में 4 साल के बाद जॉब लग जाती है क्या? तो हाँ, 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद DHS में जॉब लग जाती है, DME में भी लग जाती है। और ये एग्जाम का सिर्फ उड़ा दिए हैं, उतना कोई मतलब कठिन एग्जाम नहीं होता, नॉर्मल से एग्जाम होते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आपको PNST एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।